जो सारा तुम्हारा रिक्त राज राजलंक राज का समुद्र बीच बोल दूं, या तो ऋषि कुंभज की भांति अंजलि में भर जय ही समस्त सिंधु का निचोड़ दूं। लाऊं मैं सिया को लंक से बिना कलंक होंगे, राघव के मानस में हर्ष को हिलोर दूं। मार मेघनाद पछाड़ कम में कणहू को, छार छार शीश 10 शीश के मरोड़ दूं। अंजलि किशोर की तब इसमें से जो भी उपाय आपको श्रेष्ठकर लगे उसका आदेश करें। प्रभु के चरणों के प्रताप से उनका यह सेवक समस्त कार्यों को करने में समर्थ है। जामवंत जी से हनुमंत लाल ने पूछा, तब जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाए, दही देख कहो सुन आई। शांत शांत रण केसरी छोड़ो निजावेश, उतना ही कीजिए बलि जितना है आदेश। केवल लंका नगरी में जा माता का पता लगाओ तुम, आवश्यक हो तो कुछ पल रावण को दिखलाओ तुम। हम सभी मिलेंगे इसी जगह, अति शीघ्र कार्य कराओ। आशीर्वाद के साथ साथ है महावीर, जाओ जाओ। तब निज भुज भर लागी बनेना, कहो तो गलाए जंग कभी सेना। राजीव ने धनुषधारी प्रभु जोर से जयकारा लगाए, जय श्री राम। मेरे मन में अधिक हर्ष हो रहा है। प्रभु श्री राम का कार्य अवश्य सफल होगा। तब तक आप सभी नाना प्रकार के दुख सहकर और कंदमूल का भोजन कर मेरी प्रतीक्षा करें। और हनुमंत लाल जी अंगद नंदिनी जामवंत सभी से भेंट करते हैं और बारे बारे रघुवीर संभारी, पवन तनय बलवारी। अपने हृदय में अपने वक्ष स्थल पर प्रभु श्री राम का ध्यान बनाकर हनुमंत लाल जी एक पर्वत पर चढ़ते हैं और वहां से मैदान पर्वत हनुमंत लाल जी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और हे प्रभु, मैं मैनाक हूँ, आप उपकार रहा है। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ समय के लिए मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, जिससे आपको राम काज करने में कोई परेशानी न आए प्रभु। तब हनुमंत लाल जी कहते हैं, हनुमान नहीं कर लेता, मैं क्षण भर भी विश्राम नहीं कर सकता। और हनुमंत लाल जी मैदान पर्वत को स्पर्श करके और ये कहते कि मैं राम काज करके आऊंगा, ऐसा आशीर्वाद दे। यहाँ जाते पवन सुत देवन देखा, कहीं बल बोध विशेषा। देवता तो सदैव ही साथी रहे हैं। यहाँ भी देवताओं ने माता सुरसा को हनुमंत लाल की परीक्षा के लिए भेजा। 16 साल 9 में कितना है ये परीक्षा करती है। आज ये देवता
मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य हेतु प्रस्थान किया है। मैं माता की खोज कर उनकी सुधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुना दूं, तब मैं आपके मुख में स्वयं प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई मुख में प्रवेश नहीं करवाना। मैं स्वयं तुम्हारा मेरे सामने आया है। मैं अभी तुमको भक्षण करती हूँ। हे मां, मैं सत्य कहता हूँ। मैं प्रथम प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करूं, फिर स्वयं आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। तब सहसा माता ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। वहां जाकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहते हैं, बदन पहली पुण्या। हे मां, अब आप मुझे आज्ञा दें जिससे मैं आगे की ओर प्रस्थान कर सकूं। तब सरसा कहती है, बेटा, मुझे देवताओं ने तुम्हारी बुद्धि, बल और ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए पहुंचाया था। बेटा, आप जाइए और राम काज को करने में आप सफल होंगे। आशीर्वाद देवी दुर्गा ने हनुमत लाल जी को दिया। अनंत बलवंत भगवंत हनुमत लाल ने दुर्गा को प्रणाम किया और एक निशाचरी जो समुद्र में रहती है उसको वरदान था कि जो भी जीव जंतु पक्षी आकाश मार्ग से जाएंगे तुम यहीं से बैठे बैठे उनका भक्षण करने में सक्षम रहोगी। और यहाँ निशाचरी ने हनुमत लाल जी जो कि आकाश मार्ग से जा रहे थे उनको अपनी ओर खींचा। तब तुम्हारे मुख से खून की रुधिर बहे, उस दिन समझ लेना लंका का विनाश निश्चित ही पास आ गया है। आपकी जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। ताई मार मारत सुतवीरा, पार गऊ मत धीरा। और हनुमत लाल एक छलांग लगाई और हिल पर चढ़ी लंका के नहीं मल में सब। ये मूर्ख, तू कहाँ चला जा रहा है? मेरे प्रताप से लंका में मेरी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश कर सकता। तब हनुमत लाल जी ने एक मुश्किल का चक्कर खाकर गिरी और उसके बदन से खून बहने लगा। तब उसने कहा हाथ जोड़कर, जब न हो नहीं ब्रह्म वरदीना, चलत विरंच कहा मैतीना। जब ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था तब कहा था, लंकिनी जिस दिन तेरे मुखार बिंदु से खून की धारा बहेगी, जिस दिन कोई मानव तुझे मुष्टि का प्रहार करेगा, उस दिन समझ लेना लंका का विनाश बहुत पास में। तात स्वर्ग और हनुमान जी महाराज वहां से तुलसीराम का स्मरण करके और मंत्र जाप करते हुए राम मेरे हृदय में अति ही प्रीति उमड़ रही है। आप तीन देवों से कौन है? आपका आगमन कहां से हुआ भगवान? तब
त्याग है न जप है। हे हनुमंत लाल जी, मेरे हृदय में यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि दया सिंधु सेवकों को सुख देने वाले प्रभु की मेरे मुंह पर अनंत। प्रभु श्री राम सदैव ही अपने भक्तों से प्रीति रखते हैं। कहूँ तो वन में परम उईना, कभी चंचल सबही बिरहीना। अरे तात, वैसे भी वानर कौम से बड़े कुलीन होते हैं और मैं ही सभी प्रकार की विधियों से हीन हूँ। जहाँ तक दशकंदर रावण का नाम और राज्य स्थापित था, कोई भी प्रभु श्री राम का नाम नहीं ले सकता था, किंतु विभीषण के रावण ने कभी भी मना नहीं किया। यहाँ हनुमान जी महाराज ने बड़े विवेक से गोसाई जी ने यहाँ बड़ी चतुराई पूर्वक कोई रूप का वर्णन किया है। ये कौन सा रूप हनुमंतलाल जी ने लिया? हनुमंतलाल जी ने वो स्वरूप लिया जिसे देख कर कोई रोके ना टोके ना, और उसी समय पर तेरी आवे चढ़े रावण कहे आवा, संग नार बहु किए बनावा। अनेक सुंदर रानी पटरानियों आग से तू देख ले मेरी ओर, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे सीता। बस यही विनय है हे सीता, नैया को पार लगा सीता। मझधार में मेरी नैया है उस पार, लगा दे सीता। न्योछावर राज मुकुट तुझ पर, कर कृपा दृष्टि मुझ पर सीता। हे सुमुखी, उस भिखमंगे कंगले के साथ रहकर तुम संसार के सुखों को भूल गई हो। मैं तुम्हें लंका के ऐश्वर्य की ओर लेकर आया हूं। तुम अपने मन की आवाज को सुनकर लंका का ऐश्वर्य स्वीकार करो। दशकंदर रे मूर्ख, अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी सबको सुख देने वाले हैं, उनका भजन कर। और ज्ञान कभी काम में नहीं गिर सकती। मूर्ख स्त्री, रावण अपने कल्प का सूर्य है, उसके सम्मुख है जो सूने वन आया है। मेरी कृपा चाहता तो वही धनुष तोड़ा होता, बलिया तो जनकपुरी में ही मुझसे नाता जोड़ा होता। रघुनायक के बल विक्रम का तुझको कुछ है अभिमान नहीं, पापों का प्रायश्चित पाना इसका तुझको कुछ ज्ञान नहीं। मैं सेवक श्री चरणों का हूँ और हनुमान है नाम मेरा, सुधी आपकी ले
मां, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा दूत हूं और मेरा नाम हनुमान है। तब कैसे हुए इसका वर्णन करो। और पुनः जानकी जी रघुनंदन राम की कुशलता, उनका समाचार हनुमान जी से पूछती है। आवे कहूँ कुशल जाऊँ बलि। प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण सहित कुशल हैं, पर वे आपके वियोग में दिन रात दुखी रहा करते हैं। आप अपने मन में तनिक भी ग्लानि ना रखें। प्रभु श्री राम आपको आपसे दूना प्रेम करते हैं। मां, रघुपति के संदेश मां, प्रभु श्री राम ने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है, जिसे अपने हृदय में धैर्य धारण कर सुने। मां, राम आपके वियोग में उनके लिए सभी वृक्षों में लगे यह सुंदर कोमल पत्ते उन्हें अग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं। रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान दुख दे रहा है। मां, हे मां, जो सब उन्हें सुख देते थे वे अब उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगे हैं। यह मंद सुगंधित पवन उन्हें विष के समान प्रतीत हो रही है। की वाटिका में फल फूल खाने लगे, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। समिति अध्यक्ष पंडित अनिल तिवारी जी के द्वारा 200 रुपए की राशि, पलक पाठक जी के द्वारा 500 रुपए की राशि, हमारे समिति के सभाव्यास पंडित मोहन महाराज जी के द्वारा 100 रुपए की राशि, समिति के कोषाध्यक्ष राजीव गोयल मंगू भैया की ओर से 200 रुपए की राशि हनुमान जी के सफल अभिनयकर्ता को प्रदान की गई है। साथ ही पलक पाठक जी के द्वारा 500 रुपए की राशि चांबल जी के अभिनयकर्ता को, मनीष खरे जी के द्वारा 51 रुपए की राशि रावण के सफल अभिनयकर्ता को प्रदान की गई है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जब हनुमंत लाल जी वाटिका को विध्वंस कर रहे हैं, तब वहां कुछ निशाचर जो वाटिका की रक्षा के लिए थे, कंदर रावण के पास जाकर कहते हैं, ये नाथ, एक बानर वाटिका उजाड़ रहा है। तो रावण ये वाणी सुनकर कहा, बोनी पटवा थे कुमारा, चला संगले सुबह के अपारा। सतानंद ने अपने पुत्र महाबली अक्षय कुमार को अनेक भक्त सुवट महावीरों के साथ अशोक वाटिका में हनुमंत लाल जी को पकड़ने के लिए भेजा। समुद्र के तट पर जब वानरों ने विचार किया, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 40 योजन, अंत में 90 योजनों ने कहा कि मैं जा सकता हूं। तब वहां कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं। अशोक वाटिका में आते हैं रानी पटरानियों महारानियों सहित। तब वहां कुछ
अक्षय कुमार पलट कर आपको मारेगा तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ये शराब यहाँ युवराज अंगद को याद था, तो ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में पहले है। तभी जामवंत जी ने कहा परिवार को उधारे उसको चलवाने की जान। जब श्री हरि नारायण ने बड़ी इस वरदान मांगने के लिए 52 स्वरूप लिया था, 52 स्वरूप आकाश और पृथ्वी सारे मुसाफिरों को उन्होंने बड़े रूप में भेज रखा था। तब ब्रह्मा ज्ञाकारी जामवंत जी ने पलक झपकते ही नारायण के 52 स्वरूप के क्षण भर में श्री महाराज आदिराज बोलो किसलिए बुलाया है? पद पंकज में पहुंचे राम पुत्र तुरंत है आया है। पुत्र अक्षय कुमार हमारी अशोक वाटिका में एक आतंकवादी घुस आया। उसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और हमारे कई सैनिकों का वध कर दिया है। इसलिए तुम जाओ उस आतंकवादी को पकड़कर यहां लाओ या उसका वही वध कर दो। जाओ। जो आज्ञा श्रीमान पिताजी, मैं अभी चमन को चाहता हूँ और 2-4 नहीं 150 दस्तखत अपने दिखलाता हूँ। अवश्य विजयी हो। जाओ पुत्र। अरे ये बंदर, तू कौन, कहां का है बंदर? कुछ अपना पता बतला दे तू। और क्यों कहां बताया था तेरा? क्या कारण था बतला दे तू। मैं सेवक से जाना पाऊं और हनुमान है नाम मेरा। शत्रुओं से रण में जय पाना बस यही सदा से काम मेरा है। वीर बहादुर पाप मेरे और जाके नौकर देवी दुर्गा, और तुम जैसे भगवानों को हम रोज बनाते हैं। हाँ, खूब याद आया जब भी प्रसन्न देवी दुर्गा। घोड़साल में सहस्रा बाहु की तेरा बाप बना था जमरगा।
पुलिस से नाथ की कन्या को लाया कर जीना जोड़ी से। क्या कहें भाई की ताकत को करने पाताल में आ गया, और पिता चोर से तो पूछो क्यों धनुष यज्ञ से भाग गया। हेलो, समिति के कोषाध्यक्ष राजीव गोयल मंगू भैया द्वारा 200 रुपये की राशि, पत्रकार जी के द्वारा 250 रुपये की राशि, पांडे जी के द्वारा 250 रुपये की राशि, युवा नेता साहिब यादव जी के द्वारा 500 रुपये की राशि। चलता है रे घोड़े से दूरी खाले, मरने के पहले रे मूर्ख को 4 पहले बुलवा ले। मूर्ख हो जा रहे, खबरदार हम लोग अभी पहुंचाता हूं। वृक्ष को उखाड़कर हनुमंत लाल जी ने अक्षय कुमार कुमारा, तब यहाँ जो बचे हुए राक्षस थे वो दौड़ते हुए प्रसारण के पास गए। यह पाठक के द्वारा 500 रुपये की राशि, पंडित मोहन महाराज जी के द्वारा 100 रुपये की राशि, राजीव गोयल मंगू भैया समिति कोषाध्यक्ष जी के द्वारा 200 रुपये की राशि, 100 रुपये की राशि। महाराज अक्षय तय हो कोई बात नहीं, जाओ मेघनाथ को बुला कर लाओ। अब मेघनाथ देखेगा वो कैसा बना है। जाओ। हनुमान जी के
पुत्र कहिए पिताजी, किस कारण आपने इस सेवक को बुलाया है? इंद्रजीत, हमारी प्रिय अशोक वाटिका में एक वानर ने आतंक मचा के रखा। उसने वाटिका की सुरक्षा में लगे कई सैनिक, वो भी एक तुच्छ वानर ने? हाँ, कहना चाहता हूं, पुत्र, तुम वीर होने के साथ मायावी विद्या में भी निपुण हो, इसलिए जाओ उस वानर को यहाँ बांध कर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ वह वानर कौन है। जो आज्ञा श्रीमान पिताजी, मैं भी चमन को चाहता हूँ। जो चाल नहीं सौ प्रकार, कर्तव्य अपने निकलाता हूँ। हे पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ओ पुत्र विजयी हो। कपिले का दारुण बतयावा। जैसे ही हेमंत लाल जी ने अकल्प योद्धा मेघनाद को देखा तो एक बहुत घोर गर्जना की। आयत सुनि सुनि महाभगत रमन वेग दीवान। कौन वीर आज जगत में भयो परायमान। पढ़ो कर्तव्य के पद पर न होना बेखबर कोई। निकल जाए ना सम्मुख से बनेला जानवर कोई। पर पगा शिव शंकर की है सारे ये बल खाए थे। क्या बात तुम्हारे लंका में ये झाड़ लगाने आए थे? बोलेंगे किशोर राधानाथ की तू था पता अब तक कहाँ? मैं खोजता तुझको रहा सब और कब से रहा। यह देख मेरा अस्त्र तेरे प्राण नाश निमित्त है। तैयार हो तेरे अवसर पर आज प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से है ऋण पाना मुझे। करुणाई तक सब गई खेलने खाने में। कब से बेटा सूर बने लंका के चोर घराने में। यहाँ इंद्रजीत मेघनाद और इंद्रियों को जीतने वाले हनुमंत लाल, इन दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध चल रहा है। जोत ने हमको खिलाया है न भूलो। कंटकों ने सर हमें सादर झुकाया है न भूलो। इंद्र का मत कर कलेजा, हम सुनामी शोध लाए और हमारे तेज से सूरज लगाया है न भूलो। देखो पूरे सूरवीर ताकत में खच्चर पूरे हो। थोड़ी सी कमी तनक है लड़ने में अभी अधूरे हो। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक 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 करता है, फिर से सुनो।
पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक करता है, माना ये सारी तेरी बालपन की गलती है। रुक तो जा, तू है कौन ये तो बता, तू है कौन, कहां से आया है, कहां को जाएगा, मूर्ख वानर मुझे मरवाएगा। बस कर ये जलवे न दिखा, ये सब मैं था देख चुका। तुझ जैसा कोई आ जाता है फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूं शिकारी वानर, खली में रवार नहीं जाता। और मुझको ना पहचाने क्यों, तेरे घर अखबार नहीं आता। बहुत सुंदर। हनुमंत लाल पुनः हनुमंत लाल जी के चमक जाते हैं। लाभ सोचे बिन बोलत है बैन मुख, ऊपर की मां समृथा ही मर जाएगा। लंग जब चूर कर धूल में मिलाऊं दुष्ट, तेरी कौन गिनती कर जाएगा। करना अपमान राज राजेश्वर रावण का, उछल में बदारों शान घमंड घट जाएगा। दो हाथ जोड़ पैर पर मांग भी प्राणों की, नहीं तो हो लपाड़ा तो खपाड़ा पड़ जाएगा। बंदर भी वीर होते बातों को बनाने में, युद्ध का धर्म ने कछु न जाना है। नाचना कूदना कर्म में तुम्हारे लिखा, मटक मटक नित्य रोज मालिक द्वारे जाना है। अरे होते तुम सपूत तो छुड़ाते तुम बाप को, युगों से पढ़ा दो हमारी बंदी खाने में। लोग लाज शर्म आज नहीं बात करते, अरे भाग जा यहाँ से क्यों मरने को खड़ा है। मराधम चांडालो दगा बाज रहे हत्यारे, पंच में रावण की शान देख ले, रावण के अंश में। हम किस कंधा के वानर हैं क्या इतनी जल्दी भूल गए। जहां जाकर तुम्हारे बाप भी 6 माह कांत में दबे रहे। काल का भी महाकाल मैं हूँ विकराल बल, जैसा लहराता हुआ आप बन जाता हूँ। लीलता हुआ हो तेज आग जैसा जंगल का, बड़ा हुआ चारों ओर घोर दिखलाता हूँ। फैली हुई विश्व बीच विमल पताका मेरी, केवल कलंक अंक पंख से बचाता हूँ। इसलिए सिंह होत नक्के बढ़ाए कहूँ, कौआना हंस होत मोह के चुराए थे। बड़ी बड़ी बातन से कापरना वीर हो, यदि नार हो भस्म अंग में रमाए थे। पोथी पढ़ पाए मूर्ख पंडित हो जात नहीं, कुकर्णों से नार हो ढंग में नहाए थे। चोरों के पूत रे सपूत भय जात नहीं, हनुमान हटता नहीं ले नंदा। दांत है लंका के सारे, देव भी दिक्पाल भी, सर झुकाते हैं यहाँ अग्नि वरुण और काल भी। नाम सुनकर कांपते हैं स्वर्ग भी पाताल भी, यक्ष भी गंधर्व भी, सरदार भी महिपाल भी। कौन है तीनों भवन में जो करे अरुरीत रीत, इंद्र को करके विजय है नाम पाया इंद्रजीत। और मेघनाथ काहे करता है बात बड़ी, और इंद्रजीत ने तो सब गमान में उपारी हों। सोने की लंक तोरी
ब्रह्म शस्त्र, यह ब्रह्म फांस है ब्रह्मा का। मैं इसे काट तो सकता हूँ पर इसमें अपमान है ब्रह्मा का। जिन रामचंद्र पुरुषोत्तम को ज्ञानी जन इस दिन रचते हैं, जिनका नाम आप ही लेने से संसार के बंधन कटते हैं। यह बंधन क्या है, लेकिन कुछ अदब धर्म का है इसमें। अतएव स्वामी के कार्य हेतु यह सेवक बंधता है इसमें। महाजन गले जे उगारी सोवंगी सोनी मिस चरनारी। हनुमंत लाल जी ने जय श्री राम की घोल गर्जना की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं और यहाँ हनुमंत लाल जी अपनी बांदरी सेना के समक्ष पहुंच जाते, एकत्रित होकर प्रभु श्री राम के पास जाती है। तब धनपत पासी सकल कपिल के प्राणा, यह कार्य हनुमंत लाल जी ने किया है। तब प्रभु श्री राम कई बात जान की रहत करत रक्षा सुखान की। हे हनुमान, जानकी वहाँ पे सकुशल तो है और वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? तब हनुमान जी ने कहा, तुम मेरे श्री महा दुख पावत स्वामी, माता जानकी उस लंका नगरी में कुशल तो हैं, पर वे आपके वियोग में दिन रात दुखी रहा करती हैं। हे नाथ, माता जानकी ने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है। चलत मोह चूड़ामणि दीनी, रघुपति लाए सोनी। दिन रात काल
फिर भी नहीं प्राण निकलते हैं, दर्शन के प्यासे नैना यह प्राणों को रोके रहते हैं। सुधी नहीं महीने भर में ली रघुराई ने आ यहाँ मिली, तो शरीर भले ही रहे यहाँ, आत्मा पहुंचेगी वहां मेरी। सिंगनी जैसे कटघरे में या रसना जैसे दांतों में, यहाँ सतवंती रहती है उन रजनी चरमद मादों में। यार हैं जिस तरह फणी में मणि, अथवा जो कमल पूत जल में, ऐसे बसती है मात वहाँ जैसे चंद्रिका बादल में। यूं चलते समय कहा मुझसे, मेरा सब हाल सुना देना, जो बाण जयंत पे छोड़ा था उस बाण की याद करा देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे बिसारे बैठे हैं, वे प्रण तार गहरा करके क्यों प्रण को भूले बैठे हैं। चूड़ामणि चलते समय दिया, सो स्वामी चिन्ह लीजिएगा, माता की दुख भरी कहानी है। हे नाथ कहाँ तक सुनिएगा। प्रभु श्री राम व हनुमंत लाल जी ने समस्त ज्ञान कार्य जी प्रभु के नयन सजल हो गए और प्रभु ने हनुमंत लाल निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कल्प संबीत, भेगी चढ़ी प्रभु आनी है, भुज बल थल दल जीत। हे स्वामी, उस लंका नगरी में माता का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। सोने का भी कोई समान उपकार, ऐसा उपकारी मेरे लिए इस धरती पर कोई नहीं है। सोने का भी कोई उड़न में नाही। हे हनुमान, मैं तुम्हारे इस प्रण को कैसे जगा दे सकता हूँ। प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम कटते भावा। और बड़े प्रेम और दुलार के साथ अपने निकट प्रभु श्री राम ने हनुमंत लाल जी को बिठाया और पूछा, कहो कपि रावण पालित लंका, कहीं भी आयो दुर्ग हरिवंका। हे हनुमान, दशरथ रावण लंका का पालन कैसे करता है। से समझाती हैं तो दशकंदर रावण मंदोदरी से कहता है कि भय को त्यागो। श्री हनुमान जी के सफल अभिनयकर्ता को श्याम ठाकुर जी के द्वारा 100 रुपए की राशि, प्रशांत जी के द्वारा 200 रुपए की राशि, श्री सुशीला विश्वकर्मा जी के द्वारा 100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तब स्वामी, आप श्री राम से बैठ के उनका भजन करें। अवसर को जानकर विभीषण जो अपना कल्याण चाहते हैं, शुभ गति चाहते हैं, उनको हर कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए। सो परिवार लाल गोचाई, तजहु चोट के जिंदगी नाई। जैसे कि
चौथ के चंद्रमा को नहीं देखा जाता, ऐसे ही ज्ञानी को कभी प्रधान नायक है, राजा के साधारण पुरुष है। मूर्ख, तो यही समझता है केवल कि रावण लंकाधीश्वर है। मूर्ख, तुझे ये खबर नहीं, मैं इस सृष्टि का ईश्वर है। नालायक, बस खामोश विभीषण हो, पेटा है सजा बिरादर को। कर और कोई कहता है तो काहिनी इज्जत आबरू को धूल लगाना चाहता है। यदि ऐसा है तो जा भाग, ज्ञान सुनाओ तपसी को, आंखों से ओझल हो जा, क्या मेरा तपसी बरतों से और दशकंधर अखंडी रावण कायर विभीषण को 1 लाख का प्रहार हट जा मेरी आंखों के सामने से। करते हैं। तब विभीषण सोचते हैं। श्री हनुमत लाल जी के सप्ताह करता को 500 जाओ देव जल घोर, हे लंकेश्वर, अहंकार के वशीभूत होकर देना। और यहाँ साधु की अवज्ञा हुई तो निशाचरों का तेज बल जाता रहा और विभीषण प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए मन में विचार करते हुए जाते हैं। देखिए जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुन सेवक सुख दाता। मेरे भाग्य तो देखो कि मैं आज अपने इन्हीं नेत्रों से करुणा सिंधु के दर्शन करूंगा। धन्य है मेरे भाग। ये पद जनक सुतार लाए। इस वन में और कपट मृग के पीछे पीछे जो दौड़े हैं, आज मैं उन्हीं श्री राम के दर्शन करूंगा। अहो भाग्य मेरा। जिन पायन के पाद पुन भरत रहे मन लाई, ते पदवाज बिलोक हूं इन नैनन वह जाई। जिन चरणों में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, हे विभीषण, आज उन्हीं चरणों पर जाकर तो दर्शन करेगा। धन्य मेरे भाग। और यहाँ रामाचल में जब यह समाचार कि दशकंधर का भाई विभीषण आ रहा है, तब यहाँ विचार विमर्श हुआ। तो हनुमत लाल जी ने को विभीषण ने दंडवत किया। प्रभु श्री राम ने अनुज लक्ष्मण की भांति विभीषण को अपनी शरणागति दी। शिव जी के मन में भाने वाली भक्ति, उसी भक्ति को इस सेवक को प्रदान करें स्वामी। नगरी के विषय में विभीषण से पूछा। विभीषण ने समस्त प्रकार से प्रभु को अवगत कराया और